अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है फ्लोशीट डायग्राम, यूनिट प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल और ओलिगोट्रोल भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, बैटरीज। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला H2SO4 होता है। केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है। ये कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, विस्कस लिक्विड होता है, यानी है थिक होता है, हैवी नेचर रखता है। इसका बॉन्ड एंगल 109.5 होता है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका ये ओडोरलेस होता है, कलरलेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 337 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग डिप्रोटिक एसिड होता है, यानी ये एक्वा सोल्यूशन में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन देता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है क्योंकि ये एयर से मॉइस्चर को रेडली ऑब्जर्व करता है और ये मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेकिन कॉमन मेथड जो करंट मेथड हम यूज़ करते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है क्योंकि चीप होता है। इसमें हमें हाई प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गेन होती है। वो रॉ मटेरियल जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए उसमें सल्फर आती है, एयर आती है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड चाहिए होता है एज अ कैटलिस्ट और वाटर चाहिए होता है। यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस जो कि कंटेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेल्टिंग ऑफ सल्फर। सल्फर सॉलिड होती है लेकिन बनने के लिए इसका लिक्विड होना ज़रूरी, तो हम इसको स्टीम की हेल्प से 135 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करते हैं। फिर जो मेल्टेड सल्फर है इसको सल्फर पिट में स्टोर किया जाता है। इससे रिएक्शन है ना जो फास्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास सल्फर आई है उसे फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ है। रिएक्शन के लिए हमें क्लीन और ड्रायर चाहिए होती है, तो ड्राइंग टावर में इससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती हैं। ड्राइंग टावर में इसको एयर को फिल्टर किया जाता है डस्ट रिमूव करने के लिए। और फिर हमारे पास जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है ना, कंसनट्रेटेड एसिड, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है और ड्रायर कैटलिस्ट को सेव रखती है। उसके बाद बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो गर्म हो जाती है, उसको कूल किया जाता है। अगर जब ये गर्म होती है तो इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर इसको वेस्ट हीट बॉयलर में कूल किया जाता है तो इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर इसे प्योरीफायर में से कन्वर्टर से गुजारा जाता है जब ये प्योरीफाई हो जाती है। ये एनर्जी जब ये इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ना, तो स्टीम जनरेट होती है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। फिर ये जो गैस हमारे पास बनी है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, इसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ SO2 गैस। क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ में डस्ट हो सकती है, आर्सेनिक हो सकता है और आयरन ऑक्साइड होती है, ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप यूज़ करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ डस्टिंग टावर, इसमें से डस्ट रिमूव की जाती है। आर्सेनिक टावर इधर, वॉशिंग टावर इधर, जो इम्प्योरिटीज़ सोल्यूबल थी, वाटर में सोल्यूबल होती थी, उनको रिमूव किया जाता है। ड्राइंग टावर में मॉइस्चर रिमूव की जाती है। आर्सेनिक टावर में आर्सेनिक के पार्टिकल मूव किए जाते हैं। फिर हम इस SO3 को कूल करते हैं 150। इसके लिए टेम्परेचर जो हमारे पास 450 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और फिर ऑब्जर्प्शन ऑफ SO3 गैस, इसके बाद SO3 गैस को ऑब्जर्व किया जाता है इन टावर 98% असल, क्योंकि ऐसा सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होती है ना डायरेक्टली वाटर में ऑब्जॉर्व नहीं होती, तो इससे एसिड मिस्ट बन सकती है। तो इसे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 98% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ओलियम बनता है। उसके बाद इसके यूनिट ऑफ प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एसिड, यानी सबसे पहले हम बर्निंग सल्फर को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ।
800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये यूनिट प्रोसेस, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, हमारे पास कैटालिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड होना चाहिए, प्रेशर 2 से 3 ATM होना चाहिए। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। इसके बाद SO3 को हमारी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्टर आते हैं, तो हमारे पास ओलियम बनता है। ओलियम के जब डिल्यूशन करते हैं, इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो हमारे पास H2SO4 हासिल होता है। इसकी फ्लो शीट डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले सल्फर बर्नर में एयर के साथ सल्फ़र को रिएक्टर आते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। फिर इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करने के लिए प्योरीफायर में डाला जाता है। फिर उसको वेनोडियम पेंटॉक्साइड, जहाँ कैटलिस्ट के तौर पर यूज़, नेक्स्ट चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको ऑब्जर्प्शन चैम्बर में डाला जाता है। चैम्बर में डालने से पहले जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है वो गर्म होती है, इसको कूल किया जाता है। फिर इसको ऑब्जर्प्शन चैम्बर में डाला जाता है, वहाँ इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास ओलियम बनता है। फिर ओलियम की वाटर के साथ डिल्यूशन कराते हैं डिल्यूटर में, तो हमारे पास H2SO4 बनता है, जो कि हम स्टोरेज टैंक में हासिल कर लेते हैं। हाँ।